अरे मेम साहब। अरे गौरव भैया आप। जी मेम साहब, आपने कहा था ना कि आपको नौकरानी चाहिए, मैं नौकरानी लेकर आया हूँ। ओह अच्छा, कहाँ है वो? ये रही मेम साहब। माँ? अरे मेम साहब, आप इसे माँ क्यों बोल रहे हो? ये नौकरानी है, नौकरानी। तमीज से बात करो तुम। ये मेरी माँ है, बोला ना मैंने। और हाँ, तुम जाओ यहाँ से, अपना काम करो। जी मेम साहब। माँ तू पहले अंदर आ। माँ आप बैठो, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। माँ ये लो पानी पियो। माँ क्या हुआ है? घर पे सब कुछ ठीक है ना? आप ये सब काम क्यों कर रहे हो माँ? बेटा कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों माँ, ऐसा क्या हुआ है बताओ? बेटा एक दिन गलती से मेरे हाथ से एक कप टूट गया, बस उसी बात की वजह से तुम्हारी भाभी ने मुझे घर से ही बाहर निकाल दिया। बेटा ए तू बुढ़िया, चल चल निकल मेरे घर से। पर तू ऐसा क्यों बोल रही है बेटा, क्या हुआ? ओहो हो, कितनी भोली भाली है ना तू। मुझसे पूछ रही है कि क्या हुआ। तुझे नहीं पता, आए दिन जो तू घर पे नुकसान करती है उसकी भरपाई कौन करेगा, बताना जरा। रोज कुछ ना कुछ टूटता फूटता ही रहता है तेरे कारण। और आज तो तूने सारी हदें ही पार कर दी। इतना महंगा इंपोर्टेड कप के सेट में से एक कप ही तोड़ दिया। देख बुढ़िया, अब ना पानी सर के ऊपर चला गया है, मैं तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उठ, अभी के अभी उठ और निकल मेरे घर से बाहर। पर बेटा वो मुझसे गलती से टूट गया। अरे वाह, सही बात है। गलती आपसे नहीं हुई है, गलती ना हमसे हुई है, जो हम पागल आपको इतने सालों से यहाँ घर में रखकर झेल रहे हैं। तुझे ना भूखे रखना चाहिए था, भूख से जब मर जाती ना वही सही रहता। पर अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगी। चल अभी के अभी घर से निकल, चल निकल। पर बेटा ये घर मेरा है। एक मिनट, क्या कहा तूने? ये घर तेरा है? ये घर तेरा कहाँ से हो गया? ये घर ना मेरा है। मैंने ना तुम्हारे बेटे से शादी की है, तो ये घर भी मेरा हुआ, इस घर की सारी प्रॉपर्टीज भी मेरी हुई। और हाँ एक बात, तुम्हारा बेटा भी मेरा ही हो गया है अब। इस घर के किसी भी चीज पर तेरा कोई अधिकार नहीं है बुढ़िया। अरे पर बेटा मैं कहाँ जाऊंगी? अरे तू जहन्नुम में जा, जहाँ मर्जी है जा, भीख मांग, जो करना है कर, बस मेरे घर से निकल जा, निकल जा मेरे घर से, निकल। अरे क्या हुआ? तुम दोनों इतना शोर क्यों मचा रहे हो? देखना बेटा, बहू मुझे घर से बाहर निकाल रही है। बेटा तुम लोगों के सिवा मेरा है ही कौन? मैं कहाँ जाऊंगी? तू ही कुछ बोलना बहू को। मैं समझ गई, मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी, चली जाऊंगी यहाँ से। बेटा बहुएं तो पराई घर से आती है, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि बेटा ही पराया हो जाएगा। बेटा तुझे मुझसे हमेशा शिकायत रहती थी ना कि मैं तेरे भाई को ज्यादा प्यार करती हूँ। कभी ये नहीं सोचा था कि इस प्यार का मेरा बेटा ये सिला देगा कि मुझे घर से ही बाहर निकाल देगा। बेटा आज मेरे को घर से बाहर निकले पूरा 1 साल हो गया है, पर मेरे बेटे ने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी माँ कहाँ है, कैसी है, जिंदा है भी या मर गई। माँ आप ऐसी बात मत करो, मैंने तो ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भैया आपको घर से बाहर निकाल सकते हैं। जिस माँ ने उसे इतना पाल पोस करके बड़ा किया, इस काबिल बना दिया, उसी माँ को उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। मुझे ना शर्म आती है कि वो मेरे भैया हैं। माँ आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, एक बार भी आपने मुझे क्यों नहीं बताया? एक बार मुझे फोन तो किया होता, मैं आपको लेने आ जाती। माँ बेटा मैं तुझे कैसे बता देती, भला एक माँ बाप क्यों चाहेगा कि उसका बच्चा उनकी परेशानियों की वजह से परेशान हो रहा हो। और वो सब छोड़ बेटा, तेरा नंबर भी मेरे पास नहीं था, मुझे तो मेरा फोन भी लाने नहीं दिया उन लोगों ने। अरे माँ
तू कैसी बातें कर रही है? भला एक माँ की परेशानी से कभी कोई बेटी परेशान होती है? मुझे तो हमेशा आपकी फिक्र लगी रहती थी कि पता नहीं माँ कैसी होगी। माँ, परेशानी तो वो थी जो आपने हमारे लिए उठाई थी। पापा के जाने के बाद आपकी वजह से ही तो हम जिंदा रहे। अब दिन रात काम करती रहती थी बाहर जाकर, ताकि हमें 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके। आपने हमारे लिए कितना कुछ झेला, हमारे सर पर तो छत भी नहीं थी। आपके कारण ही तो आज हमारे पास सब कुछ है। और इतना त्याग करने के बाद क्या मेरी माँ सड़कों पर भटकेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आज से आप ना मेरे साथ रहोगे यहीं, और आप कोई काम नहीं करोगे, समझे आप? पर बेटा, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? दामाद जी क्या कहेंगे? वो कुछ नहीं कहेंगे माँ, आपके दामाद तो बहुत अच्छे हैं। माँ बाप ना होने का दुख क्या होता है, उनसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। आप तो जानते ही हो माँ कि उनके माँ बाप नहीं है। आपको पता है, वो मुझसे हमेशा पूछते थे कि कविता, माँ ठीक तो है ना? वो तो हमेशा आपका हाल समाचार लेना चाहते हैं। वो हमेशा मुझसे कहते हैं कि तू उनसे बात किया कर, उनसे उनका हाल समाचार लिया कर, वो कैसी है, ठीक है या नहीं। पर बेटा, एक माँ भला एक बेटी के घर में कैसे रह सकती है? क्यों माँ, जब आप मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर सकते हो तो आप मेरे साथ क्यों नहीं रह सकते? और ऐसा किस किताब में लिखा है माँ कि माँ बाप पे बस बेटों का हक होता है, बेटियों का नहीं? मुझे कुछ नहीं पता, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आप अब मेरे साथ ही रहोगे, कोई काम नहीं करने की जरूरत है आपको। माँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी आपकी बेटी जिंदा है। किसी ने सही कहा है कि बेटियां पराई होकर के भी अपनी ही रहती हैं, और बेटे अपने होकर भी पराए हो जाते हैं।